क्या आप भी अपनी डाइट से रोज अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहे हो बट फिर भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही? रीजन सिर्फ एक ही है, आपके प्रोटीन की प्रायोरिटी गलत है। बिकॉज प्रोटीन नॉन इज इक्वल टू प्रोटीन। प्रोटीन सेम नहीं होता, यानी कि एक जगह से मिलने वाला प्रोटीन दूसरी जगह से मिलने वाले प्रोटीन से अलग होता है। काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि मिल्क, सोया और दाल ये सब में से मिलने वाले प्रोटीन सब सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। साइंस ये कहती है कि मसल बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन की एमिनो एसिड की क्वालिटी भी मैटर करती है, ल्यूसिन की मात्रा भी मैटर करती है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी मैटर करती है। सो मसल बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी प्रोटीन, यानी कि मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रोटीन, इस वाले प्रोटीन को सबसे पहली प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। यानी कि इसमें वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड कंप्लीट होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, और साथ ही साथ इसमें ल्यूसिन की मात्रा भी हाई होती है एंड इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी फास्ट है, तो रिकवरी भी फास्ट होगी। एंड स्टडीज भी ये कहती है कि ये सोर्स ऑफ प्रोटीन मसल हाइपरट्रोफी के लिए बेस्ट है। सो वे मिल्क, कर्ड, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में से मिलने वाले प्रोटीन को सबसे पहली प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये रियल मसल बिल्डर है। हाँ, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, यानी कि आपको डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट होने में तकलीफ होती है, तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट भी ले सकते हो, क्योंकि ये लैक्टोज फ्री होते हैं। दूसरा सोया प्रोटीन, यानी कि सोया प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रोटीन, इसको दूसरी प्रायोरिटी दो। ये एक प्लांट प्रोटीन है, यानी कि एकमात्र ऐसा कंप्लीट प्रोटीन है जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखो, डेयरी प्रोडक्ट में से मिलने वाले प्रोटीन के मुकाबले सोया प्रोडक्ट में से मिलने वाले प्रोटीन में ल्यूसिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, सो मसल ट्रिगर भी थोड़ा स्लो होगा। मतलब सोया प्रोडक्ट्स अच्छा है प्रोटीन सोर्स के लिए, लेकिन डेयरी जितना पावरफुल नहीं। सो सोया प्रोडक्ट में से मिलने वाले प्रोटीन को अपनी दूसरी प्रायोरिटी में रखो, एंड ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड अब तीसरा, दाल्स, बीन्स, इस प्रोडक्ट में से मिलने वाले प्रोटीन को अपनी तीसरी प्रायोरिटी में रखो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें फाइबर भी अच्छा है, डाइजेशन में भी अच्छा है, गट हेल्थ में भी अच्छा है। लेकिन मसल बिल्डिंग करने के लिए यही मात्र एक काफी नहीं है, बिकॉज ये एक लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड कंप्लीट नहीं होते जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। एक या दो एमिनो एसिड कम होते ही है, एंड ये डाइजेशन में भी स्लो है, एंड यही सिर्फ अकेला मसल बिल्ड नहीं कर सकता। सो चना, मूंग, दाल्स, राजमा, बीन्स, ये सब में से मिलने वाले प्रोटीन को अपनी तीसरी प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं। एंड याद रखो, प्रोटीन खाना जरूरी है, लेकिन सही प्रायोरिटी के साथ। किसी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन पे मत टिको, अपनी डाइट में ये तीनों सोर्स ऑफ प्रोटीन को ऐड करो एंड सही बैलेंस्ड डाइट लो। एंड ये रील उस दोस्त के साथ भी शेयर कर देना जो कि सिर्फ चना, मूंग, राजमा, चावल ये सब खाने से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता है।